हेलो दोस्तों, कल वाली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सबसे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। इसमें क्या है, अभी देख 8 और 9 के बीच में कितने का +1 का एक 1 जोड़ा तो अगले वाली संख्या आ गई। 9 और 17 के बीच में किसका अंतर है, +8 का। और 17 और 44 के बीच में किसका अंतर है, 27 का। अब आप देख रहे हैं 1 8 और 27 के बीच किसका रिलेशन है, 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। ठीक है, इसी तरह अगला वाला किसका होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 64। यानी इसके बाद जो अगली संख्या आएगी उनके बीच में 64 जोड़ने पे आनी चाहिए। 64 जोड़ने पर अगली वाली कितनी आएगी, 8 और 4 8 10 रेके 4 4 8 10 108। अगली वाली कितनी आएगी 108। 108 किसमें, कैलकाटा में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। ठीक है, समझ में इतनी बात समझ गए ना। 8 से 9 में +8 से 9 कैसे है +1, 9 से 17 +8, 17 से 44 27 और 44 से बने +64। ये कैसी सीरीज बने, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो अगला वाला 4 का क्यूब। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कैलकाटा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखो, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 3, इसमें देखो अलग 8 +3, 8 से 3 +5 +18 से 5 और 16 से 23 लाने में 4 3 +7 और इस 23 से 32 लाने में +9। तो ये कैसी संख्या बन रही है, 3 5 7 9 कैसी बन रही हैं, ओड नंबर बन रही हैं, विषम संख्याएं बन रही हैं। विषम संख्या बन रही है तो अगले वाले 9 के बाद विषम संख्या क्या होगी 11, तो +11 करने पर 32 + 11 33 43 कितना आएगा 43, आंसर नंबर मोमेंट। ये तो दो इजी कंसेप्ट थे। अब चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ है, हार्ड नहीं है। आपको देखने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस आपको समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर सबको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है। क्वेश्चन देखो, JKLMNO आर 6 टीचर्स हैं, ईच वन टीचेज ए डिफरेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट। नॉट नेसेसरी इज द सेम ऑर्डर। कि सारे टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, ईच ऑफ देम टीच ओनली 1 डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये एक ही दिन पढ़ाते हैं एक हफ्ते में और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर। अब देखते हैं अगला वाला क्या है, जे टीच आर्ट ऑन सैटरडे। जे है, जो जे है, जे क्या है, जो जे है, जे क्या पढ़ाता है, जे क्या कहाँ गया, हाँ जे पढ़ाता है आर्ट। और कब, सैटरडे को। कब, सैटरडे को पढ़ाता है आर्ट। इसको ध्यान से सुना। एल टीच नीदर इंग्लिश नॉर सोशल साइंस। एल जो है न तो इंग्लिश पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। बट ही टीच ऑन थर्सडे। लेकिन एल कब पढ़ाता है, थर्सडे को पढ़ाता है। थर्सडे को पढ़ाता है, लेकिन एल क्या नहीं पढ़ाता, इंग्लिश नहीं पढ़ाता। लेकिन एल क्या, इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं पढ़ाता। समझ गए। अगले वाले में चलो, वेडनेसडे इज रिजर्व फॉर मैथ टफ बाय के क्या पढ़ाता है, के क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है। कौन से दिन, वेडनेसडे को। ठीक है, दो बात आ गई। ओ टीच साइंस ए डे बिफोर ऑफ एन। वो क्या पढ़ाता है, वो पढ़ाता है साइंस, SCIEN साइंस। डे कौन सा है, एन से पहले वाला। सोशल साइंस इज टोट बाय ए डे बिफोर आर्ट। सोशल जो साइंस है आपकी वो एक दिन पहले पढ़ाई जाती है आर्ट से। तो यानी सोशल साइंस पढ़ाई जाती है एक दिन पहले आर्ट से। आर्ट किस दिन पढ़ाई जाती है, संडे को। तो ये पढ़ाई जाती है भाई फ्राइडे को, एक दिन पहले। ठीक है, विच सब्जेक्ट इज टोट बाय एल। तो एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा,
एल का सब्जेक्ट पूछा है, एल थर्सडे को पढ़ाता है। देखो पहला ऑप्शन है हिंदी पढ़ाएगा, हिंदी पढ़ाएगा। इन्हीं जो आपको दिया हुआ है ना, इन्हीं से आपको सोल्व करना है इसको। डेटा तो यही है और हम सब कुछ मान के करेंगे। देखो कैसे करेंगे, एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। सबसे पहले एल के कॉम्प्लीमेंट में जाओ, 2 नंबर में आओ भाई, एल वाले में। एल थर्सडे को पढ़ाएगा, सबसे पहली बात तो ये। अब देखो ए नंबर ऑप्शन हिंदी, हिंदी की यहाँ पे बारे में कोई जिक्र नहीं किया, एक बार इसको ऑप्शन को रखो। दूसरे में चलो मैथ, किस में चलो मैथ, मैथ कहाँ दिख रहा है, मैथ के पढ़ाएगा अभी वेडनेसडे को। मैथ तो ऑप्शन गया, मैथ तो नहीं होगा, मैथ का पहले से बता रखा है। साइंस, साइंस का भाई, साइंस का है, साइंस, साइंस को भाई ओ पढ़ाएगा, साइंस को क्या पढ़ाएगा, ओ पढ़ाएगा। साइंस भी क्या है, आर्ट्स, आर्ट्स, आर्ट्स भी भाई सब कुछ बता रखा है, आर्ट्स जे पढ़ाएगा। आर्ट्स भी क्या है, बंचा क्या है, हिंदी, तो हिंदी इसका हो जाएगा आंसर। देखो सब कुछ सही तरीके से लिखने से ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, सोल्व हो गया, वरना ये क्या करता, कंफ्यूज करता। कितने 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। हिंदी पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा, एल, तो थर्सडे को पढ़ाएगा हिंदी एल। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये सब कुछ तो दिया हुआ था आपकी क्वेश्चन, आपके पेपर में, और इसने पहले ही बता दिया था। अगर देखो एल क्या पढ़ाता है, एल इंग्लिश और सोशल साइंस दे देता है अगर इसके ऑप्शन में, आपको सबसे पहले बता रखा है एल इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं पढ़ाता, और बाकी ये जो सब्जेक्ट थे वो सारे टीचर और अदर पढ़ा रहे थे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में सब कुछ वही दे रखा है, लेकिन इस बार इसने क्या पूछा है, विच सब्जेक्ट इज टॉट बाय एन, विच सब्जेक्ट इज टॉट बाय एन। आपको पता रखा है हिंदी पढ़ा दिया किसने, एल ने। साइंस, आर्ट्स किसने पढ़ा दी, जे ने। ऊपर की दे रखा है जे टीच आर्ट्स। अब हम अभी अभी निकाल के एल कौन पढ़ाता है, एल क्या पढ़ाता है, एल पढ़ाता है हिंदी। हिंदी 2 नंबर, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए 34 नंबर क्वेश्चन में, बचे 2 नंबर। साइंस, साइंस सोशल, अब देखो साइंस का दे रखा है इसने, ओ टीच साइंस ए डे बिफोर एन। ओ क्या पढ़ाता है, साइंस, वो पढ़ाता है साइंस। तो विच सब्जेक्ट इज टॉट बाय एन, एन क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा भाई। तो आंसर हो जाएगा कैलकाटा। देखो आसानी से हो गया ना, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। इतना इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, अगर कन्फ्यूज़न होता तो गलती होती, लेकिन अब वो सब कुछ लिख के मैंने बता दिया, तो आंसर हो जाएगा इसका कैलकाटा। ठीक है, समझ में आ गया 34 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर, अब इनमें कुछ है नहीं ज़्यादा, टाइम कंज्यूम नहीं है, सब सीधा सीधा देख लो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मड यूजिंग द लेटर। अब ये देखने, ये इनमें से जो वर्ड बनाए गए वो कौन सा यूज नहीं हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन में देखो, ए में देखो बी है, क्या है, बी है, बी ऊपर वाले में है, आर आर है, बी है, ओ भी है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, टी भी है, और ई भी है। यानी ए नंबर पास हो गया, ए ऊपर वालों से ही बनाए। 2 नंबर में देखो ओ भी है, बी भी है, और टी भी है। ए आई एन ई आर, बी भी पास हो गया, ए भी पास हो गया तुम्हारा। अब हम चलते हैं सी पे, बोटमैन, बी ओ है, ए कहाँ पे, ए टी है, ठीक है, एम भी है, ए कहाँ से लाओगे, अब डबल ए है, इसमें डबल ए है नहीं, दूसरा ए कहाँ है, एक ये आया, ये इस ए को तो हमने पहली बार में यूज़ कर लिया, इसके बाद में ए नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी एक ऐसा ऑप्शन है। अब मिनरल अगले वाला चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आपको ए में लिया तो अगले वाला अगर टाइम बच रहा हो तो कर लेना, क्या पता हो जाए, लेकिन यहीं पे आंसर हो जाएगा इसका कैलकाटा, जो इस ऊपर वाले वर्ड से नहीं बनाया। 36 में चलो, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग चेमोथेरेपी वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मेट, जो इससे नहीं बनाया। देखो पहले वाला देखो, HEC TARE, टी आ गया, ए आ गया, आर आ गया, और ये रहा ई तुम्हारा।
पहला वाला ऑप्शन पास हो गया। 2 नंबर में देखो मदर, MOTHER, मदर तो सीधे सीधे मिल गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मदर हो गया पास। थ्रेटर देखो THE ये रहा टी दूसरा टी नहीं मिलेगा, 2 टी नहीं है इसमें, एक ही है बुल्लू, तो आंसर हो जाएगा कैलकाटा। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कैलकाटा। रेप तो मिल जाएगा, देख लो कहाँ मिलेगा रेप, RAP और E, ये रहा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन मिल गया। 36 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं हम 37 पे। 37 में देखो, ये आपको अगर 2-4 अक्षरों का होता वो तो मैं समझा देता, लेकिन ये थोड़ा बड़ा आ गया, इसको आपको थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा तभी होगा। स्मोकिंग इज द वन ऑफ द डेंजरस फॉर ह्यूमन वीकनेस विच टेंड यानी प्रवृत्त होना टू टेस्ट द विल पावर ऑफ द स्मोकर। स्मोकिंग इज ये क्या कह रहा है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट, कि एक ऐसा खतरनाक कारण है ह्यूमन की कमजोरी का जो प्रवृत्त करता है टेस्ट द विल पावर ऑफ स्मोकर। इसमें देखो इसके अनुसार क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये क्या है, डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ज़्यादा कठिन है, टू मोस्ट ऑफ पीपल टू गिव अप स्मोकिंग इवन दे वांट टू डू सो। ये क्या बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है, तो अगर गिव अप करने चाहें, तो अगर कोई एक व्यक्ति छोड़ना चाहे तो उसको गिव अप स्मोकिंग करना है, ऐसा है। हाँ तभी तो, क्योंकि डेंजरस थिंग है। 37 में समझ रहे हो। पीपल्स कैन डाइंग ड्यू टू कैंसर, पीपल कैन डाइंग, कैंसर के कारण मर जाते हैं, नहीं। द पीपल्स आर डाइंग ड्यू टू कैंसर, ऐसी तो उसमें कुछ ने बात नहीं की कि ये कह रहा है वीकनेस है, अगर टेस्ट और विल पावर कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति उसके लिए हो सकता है, लेकिन इसने मरने की बात नहीं की, तो इसका आंसर है ओनली डिसीजन वंस और फ्लोज, सही है, ठीक है। ओनली यही इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें और थोड़ा दिन, मॉर्निंग वॉक एंड योगा आर गुड फॉर हेल्थ एंड कीप द बॉडी एनर्जेटिक। मॉर्निंग वॉक एंड योगा आर गुड फॉर द हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए क्या है, गुड है, एंड कीप्स द बॉडी एनर्जेटिक। ऑल द हेल्थी पीपल गो फॉर वॉक एंड योगा, सारे हेल्थी पीपल किसके लिए जाते हैं, योगा के लिए जाते हैं, हो सकता है। इवनिंग वॉक एंड योगा हार्मफुल फॉर द बॉडी, ये भी हो सकता है, इवनिंग वॉक एंड योगा आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, हो सकता है, ऊपर वाले के अनुसार हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो या इसका क्या हुआ, एक तो ये देखो आर हार्मफुल नेगेटिव, ऊपर वाला क्या रहा पॉजिटिव, ये क्या मॉर्निंग वाली गुड फॉर द हेल्थ पॉजिटिव, इसका क्या था, 2 पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव, यानी या तो देखो क्या होगा 38 में, या तो हो सकता है कि सभी पीपल जो खुश रहते हैं वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, या फिर ये नहीं वॉक हार्मफुल फॉर द बॉडी, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, इसका ये नहीं, इसका ये नहीं है। इसमें इसने क्या कर रखा है, ऑल द हेल्दी पीपल गो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी हेल्दी पीपल योगा के लिए जाते हो, नहीं। एंड इसमें क्या है, देखो ऑल द हेल्दी पीपल गो फॉर द वॉक, सभी हेल्दी पीपल वॉक के लिए जाते हैं, कोई ज़रूरी बात नहीं है, जाते हैं, नहीं भी जाते होंगे तो भी हेल्दी रह सकते हैं। इवनिंग वॉक हार्मफुल फॉर द बॉडी, किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी की बुरी भी कोई जरूरी नहीं, यानी नहीं तो एक और नहीं 2, आंसर हो जाएगा इसका डेली, नहीं तो एक सही है, नहीं ऑल आ गया, नहीं द हेल्दी पीपल गो फॉर द वोका, ऑल द हेल्दी पीपल नहीं, हेल्दी पीपल हाँ हो सकता है अगर हेल्थी होता तो, लेकिन इसने ऑल कर दिया, गलत हो गया। और दूसरे में क्या है, इवनिंग वॉक एंड योगा, इवनिंग वॉक कभी हार्मफुल हो सकती है क्या, ये ऐसे कर, यानी न तो एक पहले सही है न दूसरा सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, 39 में। 39 में किस में क्या है, कंप्लीट द वर्ड सीज बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज। इसमें देखो डॉलर स्टार के बाद में यहाँ पे देखो क्या है, स्टार, डॉलर परसेंटेज के बाद में क्या है, स्टार, यानी पहले वाले में क्या आना चाहिए, स्टार का है,
ए में स्टार है, बी में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, पहले में स्टार, यानी इसमें पहले क्वेश्चन मिल गया। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। ये तो सीधा सही था, ठीक है। अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ CFC? ये तो आप पहले बचपन से पढ़ते हुए। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। आंसर नंबर आगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये तो आपको पता है, ये CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यही तो होती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और कुछ नाम होते हैं, यही तो 14 का आंसर आगा, ठीक है। ये तो देखो थोड़ा सा, ये तो सीधी सीधी दिख रहा था। मॉर्निंग वॉक एंड योगा आर गुड फॉर द हेल्थ, मतलब ऑल द हेल्दी पीपल, सारे पीपल थोड़ी रहते हैं, मतलब जो वॉक करेगा वो हेल्थी रहेगा, या वही तो ऑल गा के गलत हो गया, और इन्हीं वो कभी हार्मफुल हो सकती है। 38 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 37 में क्या है कि स्मोकिंग इज़ द वन ऑफ द डेंजरस फॉर ह्यूमन वीकनेस। स्मोकिंग इज़ द ई कारण है डेंजरस होना फॉर ह्यूमन वीकनेस के कारण। डिफ़िकल्ट टू मोस्ट ऑफ द पीपल टू गिव अप स्मोकिंग वॉन्ट, कि ये डिफ़िकल्ट तो है ही। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मोस्ट ऑफ द पीपल, ये तो डिफ़िकल्ट तो है ही, मतलब डेंजरस है तो डिफ़िकल्ट होगा उसको छोड़ना। ऐसे तो हर को छोड़ दे, लेकिन ये ऑल द पीपल, ऑल द नहीं, मोस्ट ऑफ द नाम लिया, ऑल ले लेता गलत हो जाता, ठीक है। देयर पीपल आर डाइंग ड्यू टू कैंसर, मर जाते हैं कैंसर से, कुछ मरते हैं कुछ नहीं मरते, लेकिन इसने कुछ इसमें इसने कुछ मैटर नहीं किया, यानी बी गलत हो गया, ओनली ए सही हो गया, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए, और आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।